हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा लर्निंग हब पर वार्म वेलकम करता हूं। आज की जो क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वो पाइप और टंकी पर डिस्कस करने वाले हैं। एसएससी में पहले इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सवाल आते नहीं थे जब तक एसएससी का एग्जाम टीसीएस नहीं कराया करता था, तो यदा कदा इसके सवाल देखने को मिलते थे। लेकिन अब रिपीटिवली आपको इसके सवाल देखने को मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा इसके सवाल पूछे जाते हैं। ये चैप्टर वर्क एंड टाइम से मिलता जुलता चैप्टर है, आप ये कह सकते हैं उसी का एक हिस्सा है। तो इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता पाइप एंड सिस्टर्न में और आप इसके सवाल नहीं लगा पाते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सवाल लगाना शुरू कर देंगे या आपकी समझ पाइप एंड सिस्टर्न की बेहतर हो जानी है। पहले हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे मेरे भाई, उसके बाद हम 8, 10, 12 क्वेश्चन जो भी हो पाएगा वो लगाएंगे। बेसिक ही क्वेश्चन लगाएंगे। जब आपके ये पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, पहला पार्ट आप पढ़ लेंगे इसका, तो ही आप इसका दूसरा पार्ट पढ़िएगा। मतलब आपको जब बेसिक जानकारी हो जाएगी, इसके फंडामेंटल्स आपको पता हो जाएंगे, उसके बाद आप अच्छे यानी एडवांस क्वेश्चन को हैंडल करिएगा। ठीक है जी। तो चलिए बिना देरी किए हम पहले कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं कि पाइप एंड सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। पेन पेपर के साथ बैठिएगा, ठीक है जी, क्योंकि मैथ पढ़ रहे हैं तो पेन पेपर आपके पास होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। सबसे पहली बात ये करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके घर में 2 नल है और दोनों के दोनों नल पानी को भरते हैं। मान लीजिए कहा गया कि नल ए किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। कितनी देर में भर सकता है मेरे भाई? 10 घंटे में भर सकता है। और नल बी के बारे में बात की गई कि नल बी अगर उसी टंकी को भरे तो नल बी सेम टैंक को 15 घंटे में भर सकता है। ये दोनों के दोनों नल पानी को भरने वाले हैं, ठीक है सर। खाली करने वाले नल पे अभी हम बाद में चर्चा करेंगे। 2 तरीके के नल होते हैं, एक पानी को भरने वाले और एक खाली करने वाले। मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि पानी भरने वाले नलों का कॉन्सेप्ट कैसे आपको इस्तेमाल करना है और पानी को खाली करने वाले नलों का कॉन्सेप्ट कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मान लीजिए दोनों भरने वाले नल हैं, तो आप जो भी टाइम दिया हो, जैसे ये 10 दिया है, ये 15 दिया है, तो इसकी टेबल में आए ऐसा कोई भी नंबर आप अपना टैंक मान सकते हैं। मैंने मान लिया कि हमारा टैंक 30 लीटर का है। ये जो 30 है ये इस 10 की टेबल में भी आ जाएगा सर और इस 15 की टेबल में भी आ जाएगा। जरूरी नहीं आप 30 ही मानो, 60 आता है वो भी मान सकते हो। नंबर चाहे जो मानोगे, आंसर आपका हमेशा सेम आना है। अब इस 10 से आप इसे डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, यानी 3 लीटर पानी पहला नल देगा। और अगर आप 15 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? 2 लीटर, ठीक है, यानी 2 लीटर पानी दूसरा नल देगा। ये जो वैल्यू निकल के आई है मेरे भाई 3 लीटर 2 लीटर, ये क्षमता होती है नलों की। क्या होती है? ये क्षमता। ये जो चीज आपने सेट कर रखी है ये क्या होता है? ये काम होता है। मतलब आप कह लीजिए कि आपके टैंक की कैपेसिटी क्या है, ये इस बात को दिखाता है। ये जो वैल्यू होती है ये 30, ये इस 10 की और इस 15 की टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर है। आप बड़ा भी नंबर ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए मैंने आपसे पूछ लिया कि ए और बी मिल करके टैंक को कितनी देरी में भर सकते हैं अगर दोनों साथ चला दिए। उससे पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझिए, तब आप इस सवाल का उत्तर दीजिए। सबसे पहले अगर मान लीजिए मुझे ए का टाइम निकालना हो, जैसे ये 10 मुझे निकालना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 30 को इस 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब 10 आ जाएगा सर। आया ना? तो मैंने क्या किया? मैंने किया मेरे भाई इस वर्क को इफिशियंसी से, क्षमता से भाग लगा दिया, तो वैल्यू आ गई 10। ठीक है, यानी जब भी मुझे टाइम निकालना होगा तो टाइम के लिए मैं क्या करूंगा? वर्क बटा इफिशियंसी करूँ। ठीक है, कितना काम करना है ये बात, और किससे काम करवाना है वो बात। वो 2 बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। मतलब कौन सा काम करना है और जिस नल को हम यूज कर रहे हैं उसकी क्षमता क्या है। ठीक है जी। आप जैसे मान लीजिए अगर मुझे ए का टाइम निकालना होता है यहीं पर, तो मैं क्या करता? टाइम फॉर ए के लिए क्या करता? 30 डिवाइडेड बाई कितना? 3 कर देता, कितना आ जाता? 10 आ जाता। और ए का टाइम आप देख ही रहे हो 10 है या नहीं है? बताओ। तो यही कॉन्सेप्ट आपको बार बार टाइम निकालने के लिए यूज करना है। टाइम इक्वल टू वर्क बटा इफिशियंसी याद कर लीजिए और इसका हम भरपूर यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको वर्क एंड टाइम में भी बता रखा है। अब मैं आपको क्या करता हूं, जैसे मान लीजिए मुझे ये पता करना हो कि टाइम फॉर ए प्लस बी बताओ, यानी ए और बी दोनों लग करके काम करें तो क्या टाइम लगेगा? तो फिर वही बात, वर्क बटा इफिशियंसी, यानी 30 यूनिट का हमारा वर्क है, 2 यूनिट यानी 2 लीटर पानी ये देगा, 3 लीटर पानी ये देगा। 3 2 कितना हो जाएगा? 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 6 घंटा। और यही आपका मतलब ये टैंक 6 घंटे में भर जाएगा। बात समझ आई इतनी सी? अब एक बात आप मेरी ध्यान से सुन लो, इस 30 को आप 60 भी मानते ना, तब भी आंसर आपका सेम आता।
ठीक है जी, आंसर हमेशा आपका सेम ही रहता है, नंबर मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ आ रही है। नंबर चाहे 60 मान लो, चाहे 70 मान लो, चाहे 80 मान लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप नंबर को हमेशा छोटे से छोटा माने। इससे फायदा क्या होगा कि कैलकुलेशन इजीएस्ट रहेगी सर। इज इट क्लियर? मैं आपको एक आध एग्जाम्पल और देकर के समझाता हूँ। कई एग्जाम्पल आपके पास रहेंगे तो मामला ज्यादा सही रहेगा। जैसे मान लीजिए ए एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, बी एक दूसरा नल है, ये टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, सी एक तीसरा नल है, ये टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। तो आप सबसे पहले अपना टैंक सेट करिए सर। हमने टैंक सेट कर लिया सर, तो हम टैंक सेट कैसे करेंगे? इस 10 की, इस 15 की और इस 20 की टेबल में आने वाला कोई नंबर। तो हमने मान लिया कि 60 लीटर का हमारा टैंक रहा हो, 60 आ जाएगा टेबल में। इज इट क्लियर? अब क्या करना है, इस 10 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। 15 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। और 20 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि बताइए जब तीनों नलों को एक साथ इसी टैंक में खोला जाएगा तो टंकी कितनी देरी में भरेगी? तो मतलब मुझे ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों नल चल रहे हों तो बताना है टैंक कितनी देर में भरेगा। टाइम निकालने का हमेशा सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। टाइम इक्वल टू जस्ट अभी आपको बताया वर्क बटा एफिशिएंसी, जो काम करना है वो, और जिन नलों को हम यूज कर रहे हैं उनकी क्षमता क्या है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी। अब वर्क तो हमें 60 ही लीटर का करना है, मतलब 60 लीटर का पानी भरना है हमें। और इफिशियंसी क्या आ जाएगी? 6 इनकी, 4 इनकी, 3 इनकी। तो 6 4 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो 13 से हम भाग लगा देंगे तो कितनी बार जाएगा मेरे भाई? 13 चौके 52, 8 बच जाएगा ऊपर और बटे में क्या? 13। 4 सही 8 बटे 13 घंटे का समय लगेगा और आपका टैंक पूरा भर जाएगा। बात समझ आई? क्या आप भरने वाले नलों के साथ आप डील कर पाएंगे सर? सबसे पहले आप भरने वाले नलों के साथ डील करना सीखिए। अगर आप भरने वाले नलों के साथ डील करना सीख जाएंगे तो अभी हम जस्ट खाली करने वाले नलों के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब टाइम निकालते समय आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है सुन लीजिए ध्यान से। सबसे पहले टाइम निकालने के लिए जो जरूरी बात है वो ये है कि आपको करना क्या है, आपका काम क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। और जिस नल को आप यूज कर रहे हो उसकी क्षमता क्या है ये बात आपको पता होनी चाहिए। मतलब इन्हीं दो बात की हमें रिक्वायरमेंट होती है जब हम टाइम निकाल रहे होते हैं। हैप्पी मेरे भाई? समझ गए? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है जी। अब मैं इससे एक सवाल थोड़ा सा हटकर पूछता हूं आपसे, और उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपका दिमाग थोड़ा सा और खुलेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक नल ए है और एक नल बी है, अगर ये दोनों ही साथ में चले तो कोई टैंक 25 घंटे में भर जाएगा। कितनी देरी में भर जाएगा मेरे भाई? 25 घंटे। और नल बी अगर अकेला चले तो टैंक 35 घंटे में भर जाएगा। अब मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि नल ए अगर अकेला चले तो बताइए टैंक कितनी देरी में भरेगा। ठीक है, सारा प्रोसेस सेम है, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया गया। अभी तक क्या था? ए दिया था, बी दिया था तो ए भी पूछ रहा था, अभी ए भी दे दिया है, अब आपसे क्या पूछ रहा है? और बी भी दे दिया है, अब आपसे ए पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले 25 और 35 की टेबल में आए ऐसा कोई भी नंबर आप अपना टैंक मान सकते हैं। मैंने मान लिया 175 लीटर का हमारा टैंक है। ठीक है जी, या लीटर ना लिख करके आप इसे यूनिट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 175 लीटर का हमारा टैंक है, या यूनिट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 25 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा सर। और 35 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। ठीक है जी। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। सबसे पहले मुझे क्या पता करना है? टाइम पता करना है। किसका टाइम पता करना है मेरे भाई? टाइम निकालना है मुझे ए के लिए। किसके लिए निकालना है? ए के लिए। तो टाइम के लिए हम करते क्या? टाइम के लिए हम करते हैं वर्क बटा एफिशिएंसी। क्या यही करते हैं मेरे भाई? आप कहोगे बिल्कुल सर यही करते हैं, अभी अभी आपने बताया है। अब अगर मैं टाइम के लिए वर्क बटा एफिशिएंसी करता हूं तो वर्क तो मेरे पास अवेलेबल है, 175 लीटर पानी भरवाना है। अब भरवाना किससे है उसकी क्षमता मुझे और चाहिए। और अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ए नल जो है वो पानी को भरेगा, मतलब नल ए से काम करवाना है। तो नल ए की क्षमता कितनी है ये हमें पता होना चाहिए। अब आप ऐसा समझो कि जब नल ए और बी दोनों टंकी में खोले जा रहे हैं तो टंकी में कितना लीटर पानी जा रहा है? 7। और अगर नल बी अकेला चले तो टंकी में कितना लीटर पानी जा रहा है? तो आप कहोगे 5। इसका मतलब जब ए और बी चलता है तो 7 काम होता है, ज्यादा काम होता है। और जब बी अकेला चलता है तो 5 काम होता है, यानी 2 काम कम हो जाता है। तो वो 2 काम किसका है? तो आप कहोगे सर वो 2 काम जो है ए का है। मतलब ए जो है 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता, ये कह सकते हो। 1 घंटे में ए की जो एफिशिएंसी आई मेरे भाई वो 2 आ गई। अब आप 2 से इसे भाग लगा लो,
2 से जब भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 87.5 घंटे लग जाएगा। और यही आपका राइट आंसर। क्या मेरे भाई इतनी बात आपके दिमाग में जा रही है, नहीं जा रही, बताओ। बात जा रही समझ, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, हाँ या ना, समझ गए। चलिए मैं कुछ और सवालों पे बात करता हूँ। अपने पास चीज़ें ठीक ठाक है, मैं आपको डेटा देता रहूंगा। अभी हम सिर्फ भरने वाले नलों के साथ डील कर रहे हैं, खाली करने वाले कॉन्सेप्ट पे भी हम जस्ट आएंगे। आप ज़्यादा परेशान मत होइए, आराम से सिर्फ वीडियो देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा, इस बात की भाई की गारंटी है, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक सवाल और हैंडल करते हैं, ठीक है जी। मैंने कहा कि नल बी और सी 2 नल लगाए गए अपने पास एक टंकी में, ठीक है जी, और इनको मौका दिया गया तो ये 35 घंटे में एक टंकी को भर दिया, ठीक है सर। नल ए लगाया गया और नल बी लगाया गया, ठीक है, और ये अगर टंकी भरे तो ये 25 घंटे में टंकी भर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं। अगर मैं ए बी और सी को लगा दूं, ठीक है, मतलब एक तीसरा नल भी इसी में अप्लाई कर दूं, 3 नल एक साथ चलने लग जाएं, तो टंकी भर जाएगी सर 15 घंटे, ऐसा मान लेता हूं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हाँ या ना, है कोई दिक्कत नहीं। अभी तक मैंने केवल डेटा दिया है आपको बस। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ खूबसूरत सा, कि बताइए अगर सी और ए चलेंगे तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यही सवाल मैंने आपसे पूछ लिया, ठीक है। और ये भरने वाले नलों का आखिरी सवाल यानी आखिरी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसके बाद हम खाली करने वाले नल के साथ क्या डील रखते हैं उस पर बात करेंगे, उनके साथ हम कैसे चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले आपको एक टेबल माननी पड़ेगी, एक नंबर मानना पड़ेगा जो 35 की टेबल में भी आता हो, इस 25 के टेबल में भी आता हो और इस 15 के टेबल में भी आता हो। तो पहले 35 और 25 की टेबल में आए ऐसा कोई नंबर मैं सोचता हूँ तो 175, ठीक है जी। और 175 क्या 3 की टेबल में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो 175 गुणे 3 आपका एलसीएम होगा। इसका जो एलसीएम हो जाएगा 175 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है जी। इसका एलसीएम 175 गुणे क्या होगा 3, 175 गुणे 3 करूं अगर मैं, चाहे आप 175 गुणे 3 ही डायरेक्ट लिख लीजिए, 175 गुणे 3 ही इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब आप जब 35 से इसे डिवाइड करेंगे मेरे भाई, तो 35 पंचे 175, 5 3 15 बार जाएगा, ठीक है, मतलब 15 लीटर ये बच सकता है। अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 21 आ जाएगा, क्योंकि 25 सत्ते 175 और 7 गुणे 3 21 हो जाएगा। और 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 से डिवाइड करेंगे अगर तो 3 पचे 15, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 3 35 आ जाएगा ना सर, यही आ जाएगा। 3 पचे 15 हो जाएगा, देख लेता हूँ एक बार मैं चेकआउट करके, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाती है, क्लास में कोई है नहीं। तो 3 पचे 15, 5 से काटूंगा 5 3 15 और 5 25 होगा सर, 35 आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ 35, ठीक है जी, 33 ना आकर के 35 आएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आपको, ठीक है एकदम मामला। तो ये 15 हो गया सर, ये 21 हो गया, ये 35 हो गया। अब मुझे क्या पता करना है, ध्यान से सुनना, मुझे पता करना है 35 ही आएगा ना, एकदम कंफर्म है। देख लेता हूँ मैं एक बार फिर से, 3 से डिवाइड करूंगा ये 5 बारी में, 5 से डिवाइड करूंगा 5 से 15 और 25, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये पता करना है कि सी और ए मिलकर के टैंक को कितनी देरी में भरेंगे। तो मुझे सी की इफिशियंसी चाहिए और ए की भी इफिशियंसी चाहिए। यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब भी आपको टाइम निकालना होगा तो टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क बटा एफिशिएंसी करना पड़ेगा। वर्क तो मुझे पता है, वर्क 175 गुणे में 3 है, ठीक है सर। अब मुझे एफिशिएंसी और चाहिए, और एफिशिएंसी किसकी चाहिए, सी और ए की। सी और ए दोनों की एफिशिएंसी चाहिए। अब आप ध्यान से देखो सी और ए की एफिशिएंसी मिलेगी कैसे आपको, मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ, अगर आप वैसे वैसे चलते चले जाएंगे तो काम बन जाएगा। मुझे सबसे पहले सी चाहिए, मान लो ये बंदा चाहिए मुझे। तो इसमें से अगर मैं ए बी को हटा दूं यहाँ से, तो ए बी को हटाने पर केवल सी बचेगा। अब आप ए बी की ए बी सी की इफिशियंसी देख रहे हैं कितनी है, 35, जिसमें से अगर मैं ए बी की बात करूं तो ए बी की कितनी है, 21। इसका मतलब अगर ए बी हटेगा तो ए बी का भरा हुआ पानी भी हट जाएगा, यानी ए बी का काम भी हट जाएगा। 35 में से 21 हट जाएगा, मतलब मैं कह सकता हूं कि सी की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी। ठीक है सर, कितनी बात समझ आ रही है आपको, ये बात डेफिनेटली आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं अगली बात पे आता हूं कि अगर मान लो मुझे इसमें से
ए पता करना है तो उसके लिए मुझे बी और सी को हटाना पड़ेगा, इन दोनों को हटाना पड़ेगा, बी और सी। अगर मैं बी और सी को हटाऊंगा तो कितना हट जाएगा, 15 हट जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो ए की वैल्यू आएगी, अगर 35 में से 15 हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यही आ जाएगा ना भाई, ध्यान से देख लो। 35 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, क्योंकि 20 ही हटेगा तो ए की वैल्यू 20 आ जाएगी। अब सी की वैल्यू आ गई 14, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 20। ठीक है जी, तो यहाँ वैल्यू पुट हो जाएगी 14 + 20 बराबर कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है एकदम मामला। तो 175 × 3 हो जाएगा, यानी 5 × 3 15 और 17 × 51 और 1 52 और बटे में क्या आ जाएगा, 34 घंटे। और इसे आप डिवाइड कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका राइट आंसर। बात समझ आती है सर? इतनी बात में कोई दर्द समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ईच एंड एवरीथिंग फाइन है। देख लीजिए, कई बार इस तरह के कैलकुलेटिव सवाल भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं, जिनका कैलकुलेशन करना इतना आसान नहीं होता, वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। मैं आपको एक बार रिपीट करके दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ, इस सवाल को थोड़ा मुश्किल है, दोबारा समझिए। बी और सी का टाइम दिया 35 घंटे का, ए और बी का टाइम दिया 25 घंटे का, ए बी सी चलेंगे तो कितना घंटे का टाइम दिया, 15 घंटे। सबसे पहले एलसीएम की बात आई, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा 35 और 25 के टेबल में ऐसा कोई नंबर बताओ जो आता हो, तो आप कहेंगे सर 175 आ जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन 175 15 की टेबल में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि 175 में 3 नहीं है। अरे 7 5 12 1 13, यानी 3 से नहीं कटेगा, तो मुझे एक 3 और चाहिए, तो 3 से मैंने गुणा कर दिया। ठीक है जी, अब गुणा करके नंबर लिखूंगा तो नंबर बड़ा हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। आखिर में यहाँ मैंने आखिर में गुणा करके लिखा ही है, और चाहो तो आप 525 यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है जी, अगर मैं इस 35 से डिवाइड करूंगा तो ये 175 कितनी बार कटेगा, 5 बार, और 5 × 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो ये 7 बार कटेगा, 7 × 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब अगर 15 से डिवाइड करूंगा तो 15 की टेबल में ना 175 आता है ना 3 आता है, तो चाहे आप यहाँ पे भाग देकर देख लीजिए, 15 या 45 हो जाएगा, और 15 × 75 तो 35 आ जाएगा। अब आप ए बी सी देखिए, ए बी सी कितना है, 35 है। अगर मैं उसमें से ए बी हटा दूं, ए बी मतलब 21 हटा दूं, तो मुझे सी की वैल्यू मिल जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14। अगर मुझे ए चाहिए मेरे भाई, तो मुझे बी सी हटाना पड़ेगा, और बी सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो 15 है, तो 35 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 और 14 ये 34 हो जाएगा। तो बस 525/34, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे थोड़ा सा और भाग लगा लेंगे तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए भरने वाले नलों की डीलिंग। अब आप खाली वाले नलों को कैसे डील करेंगे, जो पानी को खाली करते हैं उन पर बात करते हैं, उनका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो बस अब बात करते हैं खाली वाले नल की, कि खाली वाली नल के साथ हम कैसे डील करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल समझिए, सबसे पहले एग्जाम्पल आप समझिए खाली वाले नलों के साथ कैसे डील करते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि नल ए है और ये पानी को भरता है सर 12 घंटे में, और एक दूसरा नल है बी, ये पानी को भरता नहीं है, पानी को खाली करता है, और पानी को खाली करता है 16 घंटे में। ठीक है जी, या कोई और वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए 18 ले लेते हैं। ठीक है जी, 20 ले लेते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत वाली बात, 20 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने वाले नल को आप ई लिख दीजिएगा, इम्पटी पाइप है, ताकि आपको पता चलता रहे। ड्रेन भी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, ताकि आपको पता चलता रहे ये पानी को खाली करता है, भरता नहीं। आप सबसे पहले इस 20 का और इस 12 का आप एलसीएम लीजिए, ताकि आप अपना टैंक डिसाइड कर सकें सर। तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 12 और 20 की टेबल में आने वाला नंबर क्या है, 60 है, तो 60 यूनिट का आपका क्या हो जाएगा, टैंक हो जाएगा। ठीक है जी, अब 12 से आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। बहुत ध्यान से समझना, खाली वाले नलों में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब 20 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। लेकिन इसकी इफिशियंसी हम माइनस लेके चलेंगे, प्लस लेके नहीं चलेंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये टंकी के अंदर पानी नहीं डालता, टंकी से ही पानी को बाहर लेता है। ठीक है जी, अब हमसे कह दिया गया कि ए और बी दोनों एक ही साथ चलाए गए, ए भी चल रहा था और नल बी भी चल रहा था, तो बताइए टैंक कितनी देर में भरेगा। टाइम का सेम फॉर्मूला दोबारा आपको अप्लाई करना है। टाइम इक्वल टू क्या होगा, वर्क बटा एफिशिएंसी। ठीक है जी, एफिशिएंसी का मतलब टैंक में पानी कितना जा रहा है या टैंक से कितना पानी वापस आ रहा है, आउटपुट क्या है आपका, ये बात होती है आपकी एफिशिएंसी। घंटे भर में आप कितना काम कर रहे हैं, अगर सवाल घंटे में है तो, मिनट में है तो मिनट भर में आप कितना काम कर रहे हैं, मतलब यूनिट टाइम का जो वर्क होता है वो एफिशिएंसी। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको 60 लीटर भरना है। ठीक है जी, और
5 लीटर पानी ये ए वाला नल अंदर डाला टंकी के, सेम टाइम पीरियड में 3 लीटर पानी बाहर आ गया, क्योंकि दोनों साथ चल रहे हैं सर। तो 5 लीटर अंदर गया और 3 लीटर पानी वापस हो गया। तो टंकी में पानी गया कितना? केवल 2 लीटर। भाई 5 लीटर पानी ये भरा ए ने और 3 लीटर पानी बी ने वापस खींच लिया। आउटपुट कितना आया? केवल 2 लीटर का। प्लस आ रहा है। प्लस आने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि टंकी में पानी जाएगा। अगर यही वैल्यू माइनस आ गई होती तो टंकी से ही पानी वापस आता। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन उसके लिए टंकी में पानी होना चाहिए, उस पर अभी हम आएंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले अभी आप ये समझिए 5 लीटर भरा, 3 लीटर बाहर आ गया, 2 लीटर का आउटपुट बना, यानी 2 लीटर पानी टंकी के अंदर जा सकता है। ठीक है जी। तो 2-2 लीटर करके अगर पानी जाएगा तो 2 से आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 30 टाइम। ठीक है जी। तो यानी 30 घंटे लगेगा और टंकी पूरा भर जाएगी। बात समझ आई? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या ध्यान रखना है कि खाली करने वाला जो भी नल होगा उसकी एफिशिएंसी को किस में लेके चलेंगे? माइनस में लेके चलेंगे। क्वेश्चनों पे अभी हम आएंगे मेरे 10-12 क्वेश्चन हम हैंडल भी करेंगे। पहले आप इसके कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर हम क्वेश्चनों पर आएंगे। ठीक है। अब मैं एक सवाल आपको और देता हूं, फिर और उस आखिरी बात को भी समाप्त कर। नल ए एक नल है और ये किसी टंकी को अगर भरे तो ये टंकी को 20 घंटे में भर देता। नल बी एक दूसरा नल है, ये टंकी को अगर खाली करे तो ये टंकी को 15 घंटे में खाली कर। ठीक है सर। ये भरता नहीं है, टंकी को खाली करता है। ठीक। अब मैं सवाल बोल रहा हूं वो सुनो। टंकी में पहले से ही 3/4 भरी हुई, पहले से ही 3/4 भरी है। तो उसे खाली होने में कितना समय लगेगा? उसे खाली होने में क्या समय लगेगा? खाली होने में क्या समय लगेगा? यही सवाल है हमारा। क्या समय लगेगा? ठीक है जी। क्या समय लगेगा? ये वो आखिरी कॉन्सेप्ट है जिसे आपको सीखना है। क्या समय लगेगा, यही सवाल आपसे पूछ लिया गया। ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करिए, अपना टैंक सेट करिए। मैंने सेट कर दिया कि 60 लीटर का हमारा टैंक है। 60 लीटर का हमारा टैंक है। 20 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 टाइम। 15 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 माइनस में। अब इसका मतलब पता है क्या है? टंकी में पानी जाएगा 3 लीटर और टंकी से पानी वापस कितना आएगा? 4 लीटर। आप कहोगे ये चमत्कार कैसे होगा? जो 3 लीटर जाएगा वो तो तुरंत ही खाली हो जाएगा और जो 1 लीटर और खाली हो रहा है वो पहले से जो टंकी भरी हुई है ना उसमें से खाली होगा। आप इस बात को ऐसा समझो कि आपके घर में एक मोटर लगी है मेरे भाई, और उसी घर में आपने टोटी भी लगा रखी नहीं लगा रखी। आपने मोटर चला दिया तो मोटर अकेले ही पानी भर रहा है। ठीक है। और टोटी आपने कई खोल दी तो पानी को ज़्यादा खींच रहा है। ठीक है जी। तो टंकी में जो पानी होगा वो भी थोड़ी देर बाद खाली हो जाएगा, भले आपका मोटर चले जा रहा है। बात समझ आ रही है आपको? मतलब अगर खाली करने वाला नल तेजी से पानी खाली करेगा और भरने वाला नल धीरे धीरे पानी भरेगा तो ऑब्वियस सी बात है टंकी भरी कभी नहीं जाएगी, टंकी खाली हो जाएगी। जो टंकी में पानी है वो भी बाहर आ जाएगा। बात समझ रहे हो? नहीं समझ? अभी आपका जो आउटपुट है, अगर मैं मान लो ए और बी को एक साथ चला भी दूं तो ए डालेगा 3 लीटर पानी और बी निकाल लेगा 4। तो आउटपुट इस बार -1 का है। माइनस आने का मतलब यह है कि टंकी में पानी नहीं जाता, टंकी से पानी वापस। यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर इफिशियंसी पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब टंकी में पानी जाता है, अगर इफिशियंसी माइनस आती है तो इसका मतलब टंकी से पानी वापस आता है। सिंपल सी बात। अब क्या करना है, आपको टाइम पता करना है कि बताओ टंकी कितनी देरी में खाली हो जाएगी। तो देखो पहली बात तो आपकी टंकी पूरी भरी नहीं है। टंकी भरी कितनी है सर? टंकी भरी है मेरे भाई 3/4। 3/4 अगर मैं 60 का करूं तो 60 का 3/4 कितना होगा? 45 लीटर भरी है टंकी और 1-1 लीटर करके खाली होगी। तो कितना घंटे लग जाएगा सर? 45 घंटे में ये टंकी खाली होगी और यही आपका राइट आंसर हो सकता। अब आप कहोगे सर यहाँ माइनस नहीं लिया। मेरे भाई माइनस प्लस केवल इस बात को दिखाता है कि टंकी में पानी जाता है या टंकी से पानी वापस आता है। 45 लीटर भरी है, 1-1 करके खाली होगा तो 45 घंटे में खाली हो जाएगी। सारे कॉन्सेप्ट रेडी हो गए, सब समझा दिया, कुछ बचा नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है जी, सब कुछ एकदम सेटेड है।
अब हम सीधा सवालों पर बात करते हैं। जो भी बातें मैंने आपको समझाई हैं उससे रिलेटेड कुछ मेरे पास सवाल हैं, वो मैं आपकी स्क्रीन पे गिराता हूँ और उसके बाद एक एक करके मैं लगाता हूँ। आप भी साथ में लगाते चलिएगा, देखिएगा कि जो भी कॉन्सेप्ट अभी सर ने सिखाया है वो मुझे समझ आया है तो उसका मैं कितना इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं सर बिना किसी देरी के। फाइल इंपोर्ट कर देता हूँ, उसके बाद सीधा हम बात करेंगे। ये हमारा पाइप एंड सिस्टम का पार्ट 1 रहेगा सर। इसके बाद भी हम बहुत सारे अच्छे अच्छे पार्टों पे डिस्कस करेंगे, 2-3 पार्ट में से शूट करेंगे। ठीक है जी, दिशा क्लासेस पे आप सभी का वेलकम है। वीडियो डेफिनेटली आपको अच्छा लग रहा होगा, लाइक जरूर करिएगा और भी लोगों में शेयर करिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। प्ले लिस्ट में जाकर के मैथ की और भी क्लासेस डली हुई हैं, जो भी चैप्टर के आपके डाउट्स हैं, जिनमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, वहाँ आप पहुँचिए। सबके प्ले लिस्ट बिल्कुल सिस्टमेटिक सेट किए गए हैं, वहाँ से आपको चीज़ें एकदम आराम से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। पाइप एंड सिस्टम का ये चैप्टर है और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। पहले सवाल पे हम बात करेंगे, ये हमारा पहला सवाल। ध्यान से देख लीजिए, इसको हटा देता हूँ ताकि आपको दिखने लग जाए। अब आप पहले सवाल को देखिए। कह रहा है पाइप ए और पाइप बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे में और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर टंकी को कितनी देरी में भर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको टैंक सेट करना है। सॉरी, मैं दूसरा पेन लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। सबसे पहले आपको क्या करना है, टैंक सेट करना है। नल ए है एक, तो दूसरा नल क्या है, बी। ये टंकी को कितनी देरी में भर सकता है, 10 घंटे में। दूसरा वाला नल कितनी देरी में भर सकता है, 15 घंटे में। 10-15 की टेबल में आए ऐसा कोई भी नंबर आप अपना काम मान सकते हैं। मैंने मान लिया 30 लीटर का हमारा टैंक। 10 से डिवाइड करूंगा कितनी बार जाएगा, 3 बार। 15 से डिवाइड करूंगा कितनी बार जाएगा, 2 बार। इतनी बातें क्लियर है। ये बहुत टाइम नहीं लगेगा, प्रैक्टिस करोगे आराम से आपको आ जाएगा। वर्क एंड टाइम में भी यही कॉन्सेप्ट चलता है, पाइप एंड सिस्टम में भी यही कॉन्सेप्ट चलता है। अब मुझे पता करना है कि क्या टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वल टू क्या, वर्क बटा एफिशिएंसी। वर्क हमारे पास कितना है, 30, और नल दोनों चलाने हैं ए और बी, तो 3 ये भरेगा 2 ये भरेगा, दोनों भरने ही वाले हैं। तो 5 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 6। मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो भी एकदम सिंपल, आराम से लग जाना है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी हो हमें तुरंत बताइए। आप देख लीजिए इस तरीके का जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा तो बिल्कुल इसी तरीके से लगाया जाए, हाँ या ना। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, दर्द समस्या नहीं। नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आता है और अगले सवाल पर हम बात करते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, रिमोट ले लेता हूँ, इससे चेंज करूंगा। 2 पाइप है ए और बी, ठीक है जी, और वो 20 मिनट में और 30 मिनट में टंकी को भर सकते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितनी देरी में भर जाएगा। दोनों भरने वाले नल हैं। चलिए, दोनों के दोनों भरने वाले नल हैं, कैसे लगाते हैं। ए कितनी देरी में भर सकता है, 20 मिनट में। ठीक है, बी कितनी देरी में भर सकता है, 30 मिनट में। 30 मिनट में भर सकता है। 20 और 30 की टेबल में आएगा ऐसा नंबर आप 60 मान सकते हैं सर। 60 यूनिट का हमारा टैंक है। 20 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 टाइम जाएगा, और 30 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम। 2 टाइम जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सब सही है। टैंक सेट हो गया सर, क्षमता सेट हो गई। अब हमें टाइम पता करना है, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, वर्क बटा एफिशिएंसी। वर्क कितना है मेरे पास, 60, और एफिशिएंसी क्या रखेंगे, 3 और 2 मिला करके 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। यानी 12 मिनट के टाइम पीरियड में ये टैंक हमारा फुल्ली भर जाएगा। मतलब बी इज द राइट आंसर। समझ आई बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सब एकदम सही। छोटी वीडियो रखेंगे, बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे। 10-12 क्वेश्चनों पे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिक इतना देर समझाया है आपको, सारे फंडामेंटल समझा दिए हैं, तो आपको सवाल भी मेरे भाई आने चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर गिरा। ठीक है जी, नल ए किसी हौज को, हौज मतलब टैंक ही होता है। अगर आप इस वर्ड से कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसका मतलब टैंक ही होता है मेरे भाई जान। नल ए किसी हौज को 36 मिनट में, 36 मिनट में भर सकता है, और दूसरा नल 48 मिनट में खाली कर सकता है। देखो, इसमें भरने और खाली करने दोनों नल हैं। ठीक है जी, तो ये दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो हौज कितनी देरी में भरेगा। भरने की बात कर रहा है, इसका मतलब अभी भी जो भरने वाला नल है वो ज्यादा पावर में होगा और खाली करने वाला उतनी तेजी से पानी खाली नहीं कर रहा होगा। ये बिल्कुल जायज बात है। 36 मिनट में ये भर सकता है, 48 मिनट में ये खाली कर सकता है। एम्पटी है, तो 36 और 48 की टेबल में आएगा
ऐसा नंबर क्या होगा 144। 144 यूनिट का हमने क्या मान लिया, अपना टैंक मान लिया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। अब 36 से डिवाइड करेंगे तो 36 चौके 144 और 48 से डिवाइड करेंगे तो 48 या 144, ठीक है जी। लेकिन इसकी वैल्यू को हम माइनस ले लेंगे। क्यों माइनस ले लेंगे? क्योंकि ये भरने वाला नल नहीं है, खाली करने वाला नल है, ठीक है जी। अब मुझे ये पता करना है कि जब दोनों नलों को एक साथ चलाया जाएगा तो टैंक कितना देर में भर जाएगा। तो टाइम के लिए क्या करेंगे, वर्क बटा एफिशिएंसी करेंगे। वर्क हमारे पास कितना है 144, ठीक है जी। और जब दोनों नल हमारे एक साथ चलेंगे तो होगा क्या, 4 लीटर पानी अंदर डालेगा, 3 ये बाहर निकाल लेगा, तो 4 में से 3 निकल जाएगा, एक ही पानी जा पाएगा, तो 1-1 लीटर पानी करके जाएगा। तो 1-1 लीटर करके जाएगा तो यानी 1 से भाग लगा लीजिए, तो 1 से भाग लगाएंगे तो 144 मिनट ही हो जाएगा। तो 144 मिनट इज द राइट आंसर। यानी इस सवाल का जो सही जवाब है वो 144 मिनट है। तो 20 मिनट हो नहीं सकता, मतलब डी इज द राइट आंसर। इसका जवाब कितना आएगा 144 मिनट आएगा, 144 मिनट है। क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब समझ आ रहा है सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो नीचे कमेंट डालिएगा, कुछ इम्प्रूवमेंट होगा तो भी कमेंट डालिएगा, ठीक है जी। हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। आपकी राय हमारे सर आंखों पर रहेगी मेरे भाई, आप मेरे लिए बहुत कुछ हो, ठीक है जी। ये सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल देखिए, चौथा। नल ए किसी हाउस को 18 मिनट में यानी 18 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल 18 मिनट में खाली कर सकता है। अच्छा, इससे पिछले वाला 48 मिनट में खाली कर सकता है। इससे पिछले वाला सवाल ये था, ये 36 मिनट में भर सकता था, 48 मिनट में खाली कर सकता था। ये 18 मिनट में भर सकता है, 48 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितनी देरी में भर जाएगा, ये सवाल पूछा गया, ठीक है जी। चलिए देखते हैं। दो नल हैं, एक ए है, अगला नल बी है सर। नल ए 18 मिनट में भर सकता है और नल बी 48 मिनट में खाली कर सकता है ना सर। हाँ बिल्कुल, खाली करने वाला। 18 और 48 की टेबल में भी सेम ही नंबर 144 आएगा, तो 18 अट्ठे 144 और 48 तिया 144। लेकिन इसकी इफिशियंसी किस में ले लिखेंगे, माइनस, ठीक है जी। प्लस नहीं, इसकी इफिशियंसी किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे, ठीक है सर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सब एकदम चकाचक है। अब क्या करना है, जब ए और बी एक साथ चलेंगे तो टैंक कितनी देरी में भर जाएगा, तो टाइम निकालना है। तो 144 लीटर भरना है सर, और 8 लीटर ये भरेगा, 3 ये खाली कर देगा, तो 8 में से 3 हट जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। जब मैं इसे भाग लगाऊंगा तो 28 पंचे 140 होता है और 4 बच जाएगा, डिवाइडेड बाई 5, यानी 28 4/5 मिनट आ जाएगा। और इतनी देरी में आपका पूरा टैंक भर जाना है। कोई भी ऑप्शन इसमें से मैच नहीं हो रहा है, यानी डी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। डी इज द राइट आंसर और यही इस क्वेश्चन का राइट जवाब है। 8 में से 3 जाएगा, 5 ही आएगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है जी। समझ गए इतनी बात पे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सब एकदम ओके ओके है। चौथे के बाद हम 5वें सवाल पे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए सर, 3 नल आ गए हैं इसमें, बस और कुछ नहीं है, बाकी सारी चीजें ठीक है। दो नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे में और 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। अच्छा, एक खाली करने वाला भी नल है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोला जाएगा तो हौज कितने समय में भर जाएगा, यही सवाल है। चलिए बनाते हैं इसका पूरा डायग्राम सेट करते हैं। 3 घंटे में भरने वाला है ये, बी जो है वो 4 घंटे में भरने वाला है और सी जो है वो 2 घंटे में खाली करने वाला नल है, ठीक है। सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपका आ जाएगा 12। अब मेरे भाई मैं आपको इसी क्वेश्चन में एक छोटी सी बात भी समझा देता हूँ, छोटा क्वेश्चन है तो इसीलिए समझा देता हूँ कि आप चाहे टेबल में 12 ले लें, जैसे 3 4 और 2 की टेबल में सबसे छोटा नंबर क्या आएगा, 12 ही आएगा। तो चाहे आप 12 ले लें सर, चाहे आप 24 ले लें, चाहे आप 36 ले लें, 4 3 और 2 की टेबल में जितने भी नंबर आ सकते हैं उनमें से आप कुछ भी ले लेंगे, आंसर आपका हमेशा सेम ही रहता है, आंसर में कभी चेंज नहीं आए। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मुझे 12 लेना चाहिए, लेकिन मैं इस बार आपके कंफ्यूजन को मिटाने के लिए 24 यूनिट का अपना टैंक मान लेता हूँ, ठीक है सर। 3 से डिवाइड करूंगा कितनी बार जाएगा, 8 बार। 4 से डिवाइड करूंगा कितनी बार जाएगा, 6 बार। और 2 से डिवाइड करूंगा कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24, यानी 12 बार, ठीक है। अब कह रहा है क्या टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, वर्क बटा एफिशिएंसी होगा।
यानी 24 लीटर का टैंक हमें भरना है। और ABC जब तीनों चलेंगे तो होगा क्या, 8 लीटर पानी ये देगा, 6 लीटर पानी ये देगा, 8 से कितना हो जाएगा सर, 14 लीटर पानी अंदर गया, और उसी समय 12 लीटर पानी बाहर आ गया। तो 14 अंदर गया सर, 12 बाहर आ गया, तो आउटपुट कितना आया, 2 यूनिट का, वो भी पॉजिटिव। इसका मतलब टंकी भरी तो जाएगी लेकिन 2-2 लीटर करके भरी जाएगी। तो काटेंगे इसे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, मतलब 12 घंटा इसका राइट। तो मैं यही आपको समझा रहा हूँ कि चाहे आप इस क्वेश्चन को 12 लेकर लगाओ, चाहे 36 लेकर लगाओ, चाहे 48 लेकर लगाओ, ईच एंड एवरी टाइम आपका आंसर सेम ही आना है। कई बार क्या होता है, बच्चा ऐसा सोच लेता है कि क्या मैं वैल्यू अलग मान लूंगा तो मेरा सवाल गलत हो जाएगा। नहीं गलत होगा मेरे भाई, बस ध्यान ये रखना है कि टेबल में नंबर आ जाए। कई बार क्या होता है, जैसे लोग ये भी पूछ लेते हैं क्या टेबल में नंबर नहीं आएगा सवाल गलत हो जाएगा, तब भी गलत नहीं होगा, लेकिन बस कैलकुलेशन आपकी हाई हो जाएगी। तो हम मान ही रहे हैं जब, तो हम बेहतर तरीके से चीज़ों को माने। क्यों हम ऐसी वैल्यू माने जिससे हमें ही मुश्किल हो जाए, बात समझ रहे हैं ना मेरी आप। तो आप छोटी से छोटी वैल्यू मानिए, पहली बात तो ये। दूसरा, कैलकुलेशन इजीएस्ट पड़े ऐसी वैल्यू सेट करिए, ठीक है जी। ऐसा नहीं कि आप कुछ ऐसा सेट कर ले रहे हैं कैलकुलेशन ही हाई हो जा रही है। 2-3 सवालों पे और बात करेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा सर। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे में, 12 घंटे में भर सकता है, जबकि एक तीसरा पाइप इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। ये टंकी खाली है लिखा हुआ है। यदि टंकी पहले से ही खाली है, मतलब टंकी में कोई पानी वानी नहीं है, तथा तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देरी में भर जाएगी। ठीक है सर, चलिए हैंडल करते हैं सवाल को, यूं ही उड़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप बने रहिए हमारे साथ। ए 15 घंटे में भर सकता है, बी कितनी देरी में भर सकता है, 12 घंटे में भर सकता है, और सी मेरे भाई कितनी देरी में भर सकता है, सॉरी ये खाली करने वाला है, और ये 20 घंटे में खाली कर सकता है। इम्पटी पाइप है, ड्रेनिंग पाइप है, ऐसा भी कर सकते हैं, खाली करने वाला पाइप है। 15, 20 और 12 की टेबल में आए, ऐसा नंबर 60 ही है, सबसे छोटा यही मान लेते हैं। 15 से 4 बारी में, 12 से 5 बारी में, और 20 से कितनी बारी में, 3 बारी में, वो भी इसकी वैल्यू माइनस। देख लो एक बार, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर, सब ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है जो नया आया हो अभी तक। आप कहेंगे बिल्कुल सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आप, और अभी तक की बात डेफिनेटली आपको समझ आ गई होगी। कोई दिक्कत परेशानी होगी कमेंट में बताना यार, हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, तो इम्प्रूवमेंट के चांस सब में रहते ही, हम भी कर लेंगे, ठीक है जी। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा डेफिनेटली आपको लाइक जरूर करिएगा, इससे मुझे थोड़ा बल मिलेगा, और ये शेयर भी करिएगा, इन्फॉर्मेटिव है तो ज़्यादा लोगों तक जाएगा, तो ज़्यादा लोगों को फायदा पहुँचाएगा, ठीक है जी। तो आप शेयर जरूर कर देना मेरे भाई, और भी कोई होगा तो बताना। टाइम क्या है, अब टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए क्या करेंगे, वर्क बटा एफिशिएंसी करेंगे, यही करेंगे। वर्क है 60 का, अब एफिशिएंसी आप देखो, 4 लीटर पानी इसने डाल दिया, 5 लीटर पानी इसने डाल दिया, 4-5 कितना होता है, 9 लीटर पानी टंकी के अंदर गया से, ठीक है। उसी समय 3 लीटर पानी एक तीसरे नल ने वापस खींच लिया, तो 9 लीटर गया था, 3 लीटर वापस आ गया, तो बचा कितना, 6 लीटर बचा, यानी 6-6 लीटर करके ये टैंक भरा जाएगा। तो 6 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 10 घंटे, मतलब टोटल 10 आवर का आपको समय चाहिए, 10 घंटे में ये पूरा टैंक भर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, इतना बढ़िया पढ़ा रहे, दिक्कत कहाँ से आई, ठीक है जी। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ये रहा। थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब बड़ा लग रहा होगा आपको, घबराना नहीं, आराम से पढ़ते हैं, हैंडल करेंगे, हर तरह का सवाल लगाएंगे, 0 to हीरो पढ़ेंगे सब। 30-32 सवाल में ना पूरा पाइप असिस्टेंट निपटा लेंगे, और ऐसा कोई वैरायटी नहीं होगा जो आपके एग्जाम में आया और मैंने ना पढ़ाया हो, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। सारी चीज़ें जो मैं डालूंगा, जितना भी चैप्टर डालूंगा कंप्लीट डालूंगा, इसमें ये नहीं है कि एक चैप्टर डाल दिया लॉलीपॉप सा, उसके बाद आप उसका दूसरा वीडियो ढूंढ रहे हो, ऐसा नहीं होगा। किसी टैंक को पाइप ए, बी और सी अलग अलग भरते हैं सब, 3 घंटे में, 3 घंटे 45 मिनट में, और एक सी है वो पूरे भरे टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। जिस समय टैंक पानी से ठीक आधा भरा था, तीनों पाइप को खोला गया, कितने समय के पश्चात टैंक खाली हो जाएगा। इस बार टैंक खाली हो रहा है, यानी जो खाली करने वाला नल है वो ज्यादा पावरफुल है, वो टंकी में से ही पानी को वापस ले रहा है जितना दोनों नल भर रहे होंगे। एक बात ये हो गई। दूसरी बात मेरे भाई ध्यान से सुनना, इस सवाल को या तो आप मिनट में लगाओ, ठीक है, या तो सवाल को आप घंटे में लगाओ।
सेम यूनिट में सवाल लगेगा। ऐसा नहीं है कि नल ए का टाइम आप घंटे में लेके चल रहे हो, नल बी का टाइम आप मिनट में लेके चल रहे हो, ये बिल्कुल मतलब गलत बात है। ऐसा लगाने से सवाल गलत हो जाएगा आपका। फिर से मैं रिपीट करता हूँ अपनी बात। जैसे ए बी और सी का टाइम दिया है, मान लो किसी का टाइम मिनट में दिया है, किसी का टाइम आवर में दिया है, तो दिक्कत क्या आती है, कई बार जो बच्चा वैल्यू दी होती है वही उठा लेता है और उससे गलती हो जाती है। गलती नहीं करना मेरे भाई, सवाल या तो मिनट में लगा दो या तो सवाल आवर में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। और यहीं पर एक नया कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा, पहले इस सवाल पे डिस्कस कर लेता हूँ फिर उस कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, ठीक है। बने रहिएगा हमारे साथ, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीख के जाइएगा। और 2 ही क्वेश्चन बचा है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सबसे पहले मैं इस सवाल को मिनट में कन्वर्ट करके लगाता हूँ, उसके बाद हम घंटे पर आएंगे। नल ए है सर, नल ए किसी टंकी को कह रहा है 3 घंटे में भर सकता है। 3 घंटे का मतलब क्या कह सकते हो आप, 180 मिनट कह सकते हो। मैंने टारगेट किया, मैं इस सवाल को पहले मिनट में लगाऊंगा, घंटे पर अभी मैं आऊँगा। दूसरा क्या है, दूसरा 3 घंटे 45 मिनट में, मतलब 3 घंटे में 45 मिनट और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 225 मिनट। और तीसरा नल जो है यानी सी की जो बात है, वो 60 मिनट में टैंक को भरता नहीं है, खाली करता है, एम्प्टी पाइप, ठीक है सर, खाली करने वाला है ई है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम में, एलसीएम मुझे जो समझ आ रहा है 450 हो सकता है, 450 तो 60 की टेबल में ही नहीं आएगा। एक काम करते हैं 900 मान लेते हैं, 900 आ जाए तो 900 यूनिट का टैंक मान लिया सर, ठीक है जी। 18×5 यानी ये 5 लीटर करके भरेगा, ये कितनी बार जाएगा, 4 बार, और ये 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 बार, 15×6 = 90, ठीक है। लेकिन इसकी इफिशियंसी पॉजिटिव ना लेकर के नेगेटिव, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, नल ए बी और सी तीनों एक साथ चलाए गए। आप इस बार देखो 5 लीटर इसने भरा, 4 लीटर इसने भरा, इसने 15 खाली कर दिया, तो जितना पानी भरा नहीं जा रहा है उससे ज़्यादा ही पानी क्या हो जा रहा है, खाली हो जा रहा है। तो इसका मतलब इस बार टैंक में पानी नहीं जाना है, आउटपुट हमारा निगेटिव है, यानी टैंक से ही पानी वापस आना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ से देखो, अगर मैं ए बी और सी तीनों को एक साथ ओपन कर दूं तो ये 5 भरेगा, ये 4 भरेगा और ये 15 खाली कर देगा, ठीक है जी। तो आउटपुट आपका इस बार निगेटिव आएगा, और निगेटिव कितना आएगा, -6 आ रहा है। -6 का मतलब ये हुआ कि टैंक में पानी नहीं जाएगा, टैंक में जो पानी होगा वो भी वापस ले लेंगे, ठीक। और कितना कितना करके वापस लेते रहेंगे, 6-6 लीटर करके वापस लेते रहेंगे, ठीक है जी। तो टाइम क्या लग जाएगा, तो टाइम के लिए हमें करना होता है वर्क बटा इफिशियंसी। हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है केवल आधा ही टैंक भरा है, यहाँ पर देखो ये वाली बात, यहाँ से देखो जिस समय टैंक ठीक आधा भरा था, तो आधा ही भरा है, 900 लीटर का टैंक है लेकिन भरा आधा ही है, आधा मतलब 450 लीटर भरा है, और 450 लीटर को 6-6 करके हम खाली करते रहेंगे। तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6×7 = 42 और 6×5 = 30, यानी 75 मिनट का समय लग जाएगा। कितने मिनट का समय लग जाएगा, 75 मिनट। ऑप्शन घंटे और मिनट में है। 75 मिनट का मतलब कितना होता है, 1 घंटा 75 मिनट, यानी ए इज द राइट आंसर, ठीक है सर। यानी 75 मिनट इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब ये सवाल मिनट में मैंने लगा दिया तो कहीं पर फ्रैक्शन नहीं बनी और सवाल आराम से लग गया, ठीक है। एक तो बात ये हो गई। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ मेरे भाई। कई बार क्या होता है, जो टाइम होता है वो हमेशा आपको इंटीग्रल नहीं मिलेगा, यानी पूर्णांक टाइप का नहीं मिलता है। कई बार सवालों में जो टाइम की वैल्यू दी जाती है, चाहे नल 1 हो चाहे बी हो, उसकी वैल्यू आ जाती है फ्रैक्शन में, तो वहां पर बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है कि वो एलसीएम किसका ले। सबसे बड़ी समस्या यही है। तो मैं आपको वो बात समझाता हूँ जिसमें आप बड़ा कंफ्यूज महसूस कर रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि अगर टाइम आपका फ्रैक्शनल होगा तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हेडिंग लगा लीजिए और ध्यान से देखिए, ठीक है। मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास एक नल है ए, और ये किसी टैंक को अगर भरे तो 45/2 घंटे में भर सकते, ठीक है। अब इसकी वैल्यू किस में दे दी आपको, फ्रैक्शन में। किस में दे दी मेरे भाई, फ्रैक्शन में, ठीक है। और दूसरे नल की बात की गई बी, और ये कहा गया कि अगर ये वाला भरे तो ये 18 घंटे में ही नल को वो टैंक को भर सकता है। और आपसे कह दिया गया कि बताइए ए और बी अगर मिल करके भरेंगे तो क्या टाइम लगा देंगे, यही बात आपसे पूछ ली गई, ठीक है सर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब बच्चे के साथ दिक्कत ये है कि वो एलसीएम किस वैल्यू का ले, तो यार इसमें इतना कंफ्यूज होने जैसा कुछ है नहीं, मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। आप ये ऊपर ऊपर वाली वैल्यू का ही एलसीएम लीजिए, जो ऊपर तक के लिखा रहेगा, यानी न्यूमरेटर का।
नीचे वाली वैल्यू से मतलब मत रखिएगा। 18 और 45 की टेबल में आया ऐसा कोई नंबर, आप कहोगे 90 सर, तो 90 यूनिट हमने मान लिया। अब हमें करना क्या होता है, हमें इसे भाग लगा करके इफिशियंसी चेकआउट करनी होती है। 18 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 यूनिट, यानी 18 पंचे 90 हो जाएगा। ठीक है। अब मैं बात करता हूं इससे कि इस 45/2 से भाग करूंगा तो टेबल कितनी बार जाएगी। तो सबसे पहले क्या है, इस 45 से इस 90 को डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा 45 से, 2 बार जाएगा। ठीक है जी, 2 ही बार जाएगा। अब जो 2 बार टेबल गया है उसका इस नीचे वाली वैल्यू से गुणा करा दीजिएगा, जो भी वैल्यू होगी। 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बच्चा कंफ्यूज हो रहा होगा, मैं दोबारा समझा। सबसे पहले क्या करना है, इस 45 से इस 90 को आपको लगाना है भाग, जो ऊपर वाली वैल्यू है उसी से आप लगाओ भाग। तो 45 से भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब जो भी वैल्यू आपकी आई है उसी का इस नीचे वाली वैल्यू से गुणा करा दीजिएगा। तो जैसे 2 आया है तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 4, और बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 5। तो टाइम पता करना है, तो टाइम के लिए क्या करेंगे, वर्क बटा इफिशियंसी। वर्क कितना है, 90, और इफिशियंसी 4 इसकी 5 इसकी, 4 5 मिला के कितना हो जाता है, 9, यानी 10 घंटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बात समझ आती है सर, आती है या नहीं आती, एक बार प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो जब भी ऐसा फ्रैक्शनल सवाल होगा तो आप उसके साथ यही डील करेंगे, यही बात मुझे आपको समझानी थी। कई बार बच्चे को जो सवाल मिलता है वो फ्रैक्शन में मिल जाता है तो वो कंफ्यूज बहुत हो जाता है। एक आध दो सवाल और हैं तो सीधा उस पर बात करते हैं, ये बात आप समझ गए होंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यानी नेक्स्ट सवाल हमारा ये, ठीक है। अगला सवाल हमारा ये है, कह रहा है नल ए किसी टंकी को 16 घंटे में भर सकता है। नल ए और बी दोनों लग करके चलें तो टंकी भरी जाती है 24 घंटे में। तो बताइए नल बी इस टंकी को कितनी देरी में खाली कर सकेगा। अब एक दिक्कत यह है कि कई बार बच्चे को लगता है कि कौन सा नल भरने वाला है कौन सा खाली करने वाला है, कंफ्यूज हो जाता है, पता ही नहीं चल पाता है। अब मैं आपको समझाता हूं, सुनिए। मामला यह है कि नल ए कितनी देरी में भर सकता है, 16 घंटे में। नल ए और बी दोनों चले तो टंकी को कितनी देरी में भर पाते हैं, 24 घंटे में। मतलब नल ए चल रहा था तो टाइम कम लग रहा था, 16 घंटे लग रहा था, और जब नल बी भी चल गया तो टाइम कितना घंटे लग रहा है, 24 घंटे। इसका मतलब ये हुआ कि बी के आने से हमें फायदा नहीं हुआ, टाइम बढ़ा ही है, यानी नुकसान हुआ है हमें। आयन अब हम करेंगे क्या, देखिए। सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से हम अपना टैंक सेट करेंगे। ये तो बात हमें समझ में आ गई है कि बी के आने से हमें फायदा नहीं हुआ है, नुकसान हुआ है, मतलब बी हमारा पानी को भरता नहीं है, पानी को खाली करता है। तो अब मुझे उस नल की इफिशियंसी पता करनी है कि उस नल की इफिशियंसी क्या है जिसका टाइम हमें पता करना है। नल ए कितनी देरी में भर सकता है, 16 घंटे में। नल ए और बी चल रहे हैं तो कितनी देरी में, 24 घंटे में। 16 24 की टेबल में आया ऐसा कोई नंबर, 48 ले लेते हैं, 48 यूनिट का काम हो गया। 16 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 24 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, 2 बार। अभी यहाँ पर इफिशियंसी आप देखिए प्लस ली जा रही है, प्लस क्यों ली जा रही है, अब इस बात को ध्यान से समझो। जब जब सवाल में भरने की बात की जाएगी तब तब इफिशियंसी पॉजिटिव ली जाएगी, यही बात मैं आपको शुरू से समझाते आ रहा हूँ। जब नल पानी को खाली करते हैं तो ही इफिशियंसी माइनस ली जाती है। जैसे इस सवाल में ये कहा गया है कि जब नल ए और बी दोनों एक साथ चलते हैं तो टंकी 24 घंटे में भरती है। भरती है का मतलब क्या है कि अभी भी टंकी में पानी जा रहा है, इसका मतलब 2 लीटर पानी जा रहा है, तो वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी। अगर कहता कि दोनों के चलने पर टंकी खाली होती है तो हम इफिशियंसी को निगेटिव लेते हैं, लेकिन जब जब भरने की बात करेगा तो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है जी, ये बात आपको डेफिनेटली समझ में आ गई होगी। अब आप यहाँ पर समझिए कि ए की इफिशियंसी तो हमें डिसाइडेड है 3 है, लेकिन बी की मुझे पता करनी है, और ये ए बी की है, बी की नहीं है। ठीक है, तो बी की हमें पता करनी है। जब नल ए अकेला चलता था कितना लीटर पानी जाता था, 3। जब बी चलने लगा तो कितना जा रहा है, 2, यानी 1 लीटर पानी घट गया। और 1 लीटर पानी वो घट गया किसके द्वारा, बी के द्वारा। मतलब बी आप कह सकते हो हर घंटे में 1 लीटर पानी खाली कर देता है। इसी वजह से ए और बी के चलने पर 2 आउटपुट आता है। इज इट क्लियर? कितना पानी खाली कर देता, 1 पानी ये खाली कर देता है। अब मुझे टाइम पता करना है कि जब बी चलेगा तो क्या टाइम लगेगा पूरा टैंक खाली होने में। तो 48 लीटर का टैंक है और बी एक एक करके खाली करेगा, यानी 48 घंटे का पूरा टाइम पीरियड लगेगा और टंकी खाली हो जाए। ठीक है सर, मतलब सी इज द राइट आंसर।
एक आखिरी सवाल पे और डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बाकी की चीजें पार्ट 2 पे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आज का ये आखिरी भी सवाल है। सवाल क्या है, नल ए और बी अलग अलग टंकी को 10 मिनट में और 20 मिनट में भर सकते हैं। एक तीसरा नल सी पूरी भरी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। जब तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो बताइए टैंक कितनी देरी में भरेगा। ठीक है जी। तो ये तो सवाल इस तरह का हो गया है, लेकिन अब आ गया है तो इसे लगाएंगे हम। क्या है मामला, नल ए है, ये कितनी देरी में भर सकता है, 10 मिनट में भर सकता है। एक नल बी है, ये कितनी देरी में भर सकता है, 20 मिनट में भर सकता है। एक नल सी है, ये 40 मिनट में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। इम्पटी पाइप है सर, ठीक है एकदम। 10, 20 और 40 की टेबल में 40 ही आ सकता है, तो 40 यूनिट का आप अपना टैंक मान लीजिए। 10, 20 और 40 की टेबल में 40 ही आ सकता है, 40 लीटर का टैंक मान लिया हमने। 10 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, 4 बार। 20 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, 2 बार। और 40 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, 1। हमें ये पता करना है जब तीनों नल चलेंगे तो क्या टाइम लगेगा। तो टाइम इक्वल टू वर्क बटा एफिशिएंसी करेंगे। जब तीनों नल चलेंगे तो 4 लीटर ये पानी डालेगा, 2 लीटर ये डालेगा, 6 लीटर पानी गया और 1 लीटर पानी वापस आ गया। तो आउटपुट कितना आया सर, 5 लीटर का। ठीक है जी। तो मतलब 40 लीटर का टैंक है, 5-5 लीटर करके हम भरेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 8 बार। मतलब 8 मिनट का वक्त लगेगा और पूरा टैंक भर करके कंप्लीट हो जाएगा। मतलब बी इज द राइट। ठीक है सर, बात समझ आ गई होगी, मुझे उम्मीद है आप डेफिनेटली ये सब बातें समझ गए होंगे। हमने 9 सवालों पे डिस्कस करा। जो बेसिक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यही बनते हैं। नल बंद होंगे, खाली होंगे, इस पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। किसी में कई नल लगा दिए जाते हैं और भरने वाले खाली करने वाले नलों की संख्या उनकी निकालनी होती है, उन पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी लोगों का इतनी देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे इस दिशा क्लास के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए हमें इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 पे, तब हम दोबारा डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू दिशा क्लास।